नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 12 नवंबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, हार और जीत तो ज़िंदगी में लगी ही रहती है, लेकिन विजेता वही होता है जो हारने के बाद भी कोशिश करते रहता है। बिल्कुल सही बात है। जो कोशिश हमेशा जारी रखेगा ना, वो हर एक ना एक दिन विजेता ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना मतलब मत छोड़िए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का ही वजह से हम भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग उतना तो सपोर्ट आप लोग की तरफ से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी जितना है अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए उतना ठीक है। लेकिन आप लोग भी कोशिश करते रहिए और हम भी आप लोग के लिए कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उससे पहले कंटेंट जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये सब सारे चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो देखिए, बिम्स्टेक बिम्स्टेक जो है ये क्या है, आपको मालूम अभी आगे में हम बताएंगे। तो इसका जो सेकंड बैठक है ना कृषि मंत्रियों का, इसका जो मेज़बानी है वो भारत किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो आयोजन है, इसका जो मीटिंग का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिए थे। बिम्स्टेक की बात करें तो ये एक मल्टी सेक्टोरियल इनिशिएटिव है, जो कि आगे हमें इसका फुल फॉर्म पड़ेगा। इससे क्या होगा कि बे ऑफ बंगाल के आसपास के जितने भी 7 देश हैं उसमें उसके ये भाग है। ठीक है, तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ये बांग्लादेश के ढाका में है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसमें कितने देश शामिल है? तो 7 देश शामिल है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, इसे याद कर लीजिएगा। पहले इसका नाम जो है ये देशों के नाम पे हुआ करता था, जैसे बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, ठीक है, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, ठीक है, और टी से थाईलैंड, ऐसे था। लेकिन अब जब इसमें जो इसका देखा गया कि नहीं, अब इसके उद्देश्य के ऊपर में इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य को इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो अभी देखिए, जो इंडिया एग्रो बिजनेस बेस्ट जो स्टेट का अवार्ड है वो हरियाणा को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, इसे याद कर लीजिएगा। और पंजाब का राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का भी उद्घाटन किया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अभी हरियाणा सरकार के द्वारा ही पालतू कुत्तों का जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य कर दिया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी एक जारी रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के मामले में हरियाणा जो है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा सीएम डैशबोर्ड का पोर्टल का उद्घाटन किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 मिलियन का ऋण दिया है? ऋण मतलब, अब देखिए आईएमएफ क्या है? आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। दो ट्विन ट्विन सिस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्विन सिस्टर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक
और IMF, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया को लोन बांटता है। ठीक है, जिसका भी हालत ख़राब है अपना स्थिति को ठीक करने के लिए। तभी हाल ही में IMF ने 4.5 मिलियन का लोन जो है ये बांग्लादेश को दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश का जो आर्थिक संकट है उससे निपटने के लिए यह लोन जो है मिला है बांग्लादेश को। और अभी हाल ही में देखिए, बांग्लादेश की राजधानी तो ढाका है। ठीक है, और मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है, इसे याद कर लीजिएगा। और आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में जो म्यांमार है उसको बैन कर दिया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि टेरर फंडिंग के वजह से उसको वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, उसको अभी लोन म्यांमार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। FATF के ब्लैक लिस्ट में उसको शामिल कर लिया गया है म्यांमार को अभी हाल ही में, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। और हाल ही में बांग्लादेश के जो वसीफा नजरीन है ये K2 फतह करने वाली एकमात्र बांग्लादेशी महिला बनी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश के जो तमीम इकबाल है ये वनडे इंटरनेशनल में 8,000 रन पूरे करने वाले पहले बांग्लादेशी बैट्समैन बने हैं। और इन्होंने T20 से मतलब संन्यास लेने का भी घोषणा किया है। अभी हाल ही में रूबेल हुसैन जो है ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ये भी बांग्लादेश के हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी असम। तो अभी देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी मतदान हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में उस मतदान केंद्र का नाम क्या है? तो तसिंगंग जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा मतदान केंद्र बना है। इसका ऊंचाई कितना है? तो 15,256 फुट, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के सबसे उम्रदराज मतदाता कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है श्याम शरण नेगी, और उनका निधन जो है ये 106 वर्ष की उम्र में हुआ है। और अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश के जो इलेक्शन था उसमें वोटिंग भी किया है, और कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो देखिए, बाजरा दिवस जो है ये अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के द्वारा मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के द्वारा बाजरा दिवस जो है ये 10 नवंबर को मनाया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। ठीक है, अभी हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा एल्युमिनियम फ्रेट रेक का भी उद्घाटन किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। उड़ीसा में ही चिल्का लेक है। ठीक है, और उसके बाद कोणार्क सूर्य मंदिर है। ठीक है, लिंगराज मंदिर है, ये सब सारे उड़ीसा में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों का घोषणा किया गया है। ठीक है, बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट ये उड़ीसा में आयोजित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। और उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा अभी आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने की घोषणा की गई है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। हाल ही में मर्चेंट वन अकाउंट सुर्खियों में रहा है। ठीक है, यह किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, मर्चेंट वन अकाउंट, इसे याद कर लीजिएगा, ये क्या है और किस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी कैनरा बैंक। तो मर्चेंट वन अकाउंट जो है बैंक, ये कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मर्चेंट वन अकाउंट जो है ये जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है, ठीक है, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइज जो है इसके लिए ये लॉन्च किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। अब कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में किया गया था। वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक के जो CEO है ये उदय कोटक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में अरुणा मिलर ने किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बने हैं? ये एकदम से छपने वाला क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अरुणा मिलर इनका नाम है, और ये अमेरिका के किस
राज्य में उपराज्यपाल पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। तो ये भारतीय भी है और अमेरिका का भी निवासी है। तो ये मैरीलैंड राज्य है अमेरिका का, उसी में उपराज्यपाल पद को ग्रहण किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहीं पे आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का आपको ये मुख्यालय भी मिल जाएगा। और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति जो हो गए वो कौन है, तो कमला हैरिस है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए होल्गर रूल ने, ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस टेनिस खिलाड़ी को द्वारा पेरिस मास्टर्स 2022 में एकल का खिताब जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए होल्गर रूल ने जीता है। और किसको हराकर, तो नोवाक जोकोविच को हराकर ये जीता है। तो इसे याद कर लीजिएगा। और नोवाक जोकोविच आपको मालूम होगा कि ये वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और इनको हराना एक बहुत बड़ा मतलब विषय बन जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा, है ना, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में ईएसआईसी मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। तो देखिए ईएसआईसी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये जो है इसके द्वारा मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है ये भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या होता है कि आप जब कभी किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका ईएसआईसी कटता है। डैट मीन्स आप कोई भी उस स्टेट का ईएसआईसी जो कार्ड बनता है उससे आप सरकारी ईएसआईसी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 5 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 7 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 10 नवंबर या ऑप्शन नंबर डी 11 नवंबर। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 11 नवंबर को मनाया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए हाल ही में विज्ञान दिवस कब मनाया गया है, तो ये 10 नवंबर को मनाया गया है, विश्व विज्ञान दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। हर साल विश्व विज्ञान दिवस ये शांति और विकास के लिए मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय शिशु संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो अभी तक यहाँ तक ही आप नवंबर का दिवस याद रखें। चलिए अभी हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट 5। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है डीवीडी इनमें से क्या है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म जनरली यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल विंडो डिस्क, ऑप्शन नंबर सी डायनेमिक वीडियो डिस्क, ऑप्शन नंबर डी डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी से क्या अभिप्राय है? ठीक है। आईपी क्या है? तो इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है? अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स इज नॉन एज प्रोटोकॉल। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। पहले से डिफाइंड किया हुआ जो रूल है उसी को प्रोटोकॉल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 डिजिटल दुनिया में, ये डिजिटल जो दुनिया आजकल का जो डिजिटल दुनिया है उसमें एचडी का क्या अभिप्राय है? एचडी का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए हैवी डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी हाई डेफिनेशन, ऑप्शन नंबर सी हैवी ड्यूटी, ऑप्शन नंबर डी हाई डेंसिटी। तो एचडी का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, इसे याद कर लीजिएगा। आप लोग एचडी टीवी याद मतलब जानते होंगे कि एचडी टीवी खरीदना है, दैट मीन्स हाई डेफिनेशन टीवी खरीदना है। ठीक है। पिक्चर क्वालिटी अच्छा हो, बढ़िया दिखे, है ना। अभी भी हम लोग जैसे कोई भी मूवी देखते हैं तो एचडी में देखने का कोशिश करते हैं, डैट मीन्स हाई डेफिनेशन में देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एचटीटीपी का उपयोग इनमें से कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए वेब पेज, ऑप्शन नंबर बी सर्वर, ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट या ऑप्शन नंबर डी वर्कबुक। तो देखिए एचटीटीपी का जो उपयोग है इनमें से वेब पेज करता है। आप जब कभी भी कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो वेब पेज में उसका आगे में जो एड्रेस होता है वो HTTP होता है। और HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एक प्रोटोकॉल ही है। और अगर HTTP लिखा हुआ रहेगा HTTPS, इसका मतलब S का मतलब होता है सिक्योर।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और ये क्या होता है कि कहीं भी आप वेबसाइट जा रहे हैं तो यहाँ पे हैकेबल या फिर आपका डेटा चोरी होने से थोड़ा सा आप सुरक्षित रहते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये वेब पेज में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो कोड होता है उसमें त्रुटियां ढूंढने के लिए एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कौन सी है, उसको क्या बोलते हैं? त्रुटियां का मतलब उसमें कुछ गलती है, अगर सॉफ्टवेयर हम बनाए हैं अगर उसमें कुछ गलती है, गलती जो ढूंढने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी डिबगिंग, ऑप्शन नंबर सी कंपाइलिंग, ऑप्शन नंबर डी रनिंग। तो देखिए जो गलती खोजा जाता है सॉफ्टवेयर में उसको डिबगिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिबगिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, अगर उसमें बग आ गया है तो उसको डिबग करके आप उसको सुधार सकते हैं। इसीलिए हमारा जो कोई भी एप्लीकेशन आता है, ठीक है, कोई भी जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये अपडेट बार बार क्यों आता है? बिकॉज इसमें कुछ नया नया चेंजेस आते रहता है, इसीलिए इसको अपडेट करना है। और पुराना वाला क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि उसमें कुछ बग्स आ जाते हैं इसलिए, ठीक है। तो इसी को डिबगिंग बोलते हैं। डिबगिंग इज द प्रोसेस वेयर हम लोग सॉफ्टवेयर में कुछ गलतियां ढूंढ के उसको सही करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आज का सेशन यहीं तक रहा। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग आई होप आप इस वीडियो को बहुत लाइक करते होंगे, ठीक है, और शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हेल्पफुल लगा होगा तो आप ज़रूर इसे आप शेयर कीजिए अपने चैनल पे, अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कीजिए इस लिंक को, और लोगों से आग्रह कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।